आपका? सत्यम कुमार सिंह नाम पर। अच्छा, कभी कभी आपको अजीब नहीं लगता है यहाँ पे बहुत देश अजीब के लगता पहले है। राष्ट्रपति का ये गांव है और उसे एक स्वास्थ्य केंद्र नसीब नहीं हो रहा है? बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अच्छा। अजीब। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, विकसित रोड नहीं है, रेलवे ढाला नहीं है, विकसित स्टेशन नहीं है। उनके घर पे जाइए, आपको कुत्ता बिलाई मिल जाएगा घर में। अच्छा। हाँ, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, खाली जाति का वोट है। हाँ, कुछ नहीं होता है विकास के नाम पे। अभी मान लीजिए विधानसभा चुनाव आएगा, खूब बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वादे करेंगे, कोई गोद लेगा विधानसभा को, जीरा विधानसभा, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है। हाँ, सब कोई गोद लेता है, फिर अपने घर चला जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं होता है। अच्छा, वादे आपको अजीब लगते हैं नेताओं के? हाँ, बहुत अजीब लगते हैं, खाली वादे होते हैं, विकास नहीं होता है। मर गए। अच्छा, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? अब चुनाव का क्या बताएं हम तो मान लीजिए, आप जनता है, हम विकास ढूंढते हैं, हम सुविधाएं ढूंढते हैं, जो आपको मूलभूत यहाँ पे नहीं मिलता है। क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? आप आए निरीक्षण करने, देखिए अस्पताल घूमिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। उनके घर पे जाइए, विकास के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। रोड देखिए पर डे उनके घर तक जाइएगा, आपको कोई रोड का सुविधा नहीं है। रोड देखिए कैसा बना है, डेली एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटता है, कुछ नहीं होता है। विकास के नाम पे उनके घर में 2-4 गो बकरी मिल जाएगा और कुछ नहीं है। क्या है वहाँ पे? न अभी आप आइए, विधानसभा चुनाव जब आएगा, वहाँ पे नेता लोग जाएंगे, बड़े बड़े भाषण करेंगे, वादे करेंगे, फिर वादे जीतने के बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए आप युवा हैं, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा जी। आप एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। देश के पहले राष्ट्रपति की जगह है, तो आप कई बार आपको लगता है कि रोजगार देने के मामले में, शिक्षा के मामले में इस गांव को वो मिला जो मिलना चाहिए था? कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ कोई कॉलेज या वो खुला हुआ? ना कुछ नहीं है, एक इंटर कॉलेज है, बस वही है। कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है उनके नाम पे। बच्चे ग्रेजुएट करने के लिए यूपी में जाते हैं, यहाँ पे नज़दीक यूपी पड़ता है हमारा, कोई 25-30 किलोमीटर। ना यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है बढ़िया, ना कोई ग्रेजुएशन कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ नहीं है उनके नाम पे। हम इसकी मांग करते हैं, अगर आपके चैनल तक ये बात जाए तो हम मांग करते हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, ग्रेजुएशन कॉलेज खुले, यहाँ के बच्चों को यही सुविधा मिले। अच्छा, सिवान में भी ऐसी सुविधाएं नहीं है? सिवान में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, लेकिन जो उनके नाम पे यहाँ पे होना चाहिए था, ये वास्तविक लेवल पे कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अली हुआ। एहसान अली, आप इस इलाके का नाम बताइए। ये ठेमा बाजार मौजूद खुला हुआ है। अच्छा, किस विधानसभा में आता है? ये जीरादी विधानसभा में आता है। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 5 सालों में आपने यहाँ काम होते देखा, डेवलपमेंट का काम देखा? यहाँ कोई भी डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जीरादी जो विधानसभा है, इसमें हमारे अमरजीत सिंह कुशवाहा हुए विधायक है। यहाँ पर स्कूल है, रजवंशी देवी हाई स्कूल इंटर कॉलेज। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो इतने पानी लगता था, तो हम लोग वहाँ पर आए थे स्कूल में, इंटर कॉलेज में आए थे, तो हम लोग बोले कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है तो रोड बनवाइए। तो बोले कि 6 महीने के अंदर हम लोग रोड बनवा देंगे। आज 5 साल हो गया, अभी तक यहाँ पर रोड नहीं बना, और बोलते हैं कि हम विकास करते हैं। ये कैसा विकास हुआ कि आज तक यहाँ पर रोड ही नहीं बना है, तो ये विकास क्या हुआ? अच्छा, ये बताओ कि ये युवा होने के नाते आपको लगता है कि रोजगार के उतने अवसर हैं जितने होने चाहिए? बहुत अवसर चाहिए, ये सबसे है या नहीं है? अवसर तो है ही। बहुत मतलब महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण है रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर तो नहीं मिला है, यही मेरा सवाल है। तो नौकरियों के वो चांसेस दिखते हैं आपको जो अक्सर कर अधिक जगह होते हैं, यहाँ नौकरियाँ उतनी हैं? उतनी तो नौकरियाँ यहाँ पर नहीं है। ये देखते हैं यहाँ से फ्लाइंग करके जो सऊदी अरब या जहाँ भी जाते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग सिवान जिला और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा फ्लाइंग का यहाँ पर जो भी है। तो आप इसकी वजह क्या मानते हैं? बेरोजगारी को? बेरोजगारी को मानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो अभी पार्टियां हैं उनमें रुझान आपको देख पाते हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है? यहाँ पर सबसे धनपुरा पार्टी बहुत आगे, बरसात के समय आगे। अच्छा, जब वो आगे चल रहे हैं, तो ऐसा क्या नज़र आता है तुम्हें प्रशांत किशोर में? वो मतलब युवाओं को लेकर और रोजगार के मतलब सबको लेकर चलते हैं, युवा सोचे। अच्छा, वो यहाँ कभी आए?
हाँ आए थे एक बार। अच्छा, उनका असर है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो वक्फ बिल पास हुआ संसद में, आपको उसकी जानकारी है? लेकिन इससे आप हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे? बहुत हम लोग इस पे नाराज हैं हम लोग। लेकिन आप जेडीयू ने तो समर्थन किया, क्या बोलेंगे? जेडीयू समर्थन किया है। सही था या गलत था? गलत था। गलत था। आपको लगता है माइनॉरिटी वोट का नुकसान होगा? बहुत नुकसान, हम खुद नहीं देंगे वोट। वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। अच्छा, तो आपको मतलब आप इससे पहले जेडीयू को किस तरह से देखते थे, इस वक्फ बिल के बाद किस तरह से देखते थे? जेडीयू जो वक्फ बोर्ड से पहले था तो हम लोग बहुत बढ़िया उनको मानते थे, श्री नीतीश कुमार को। हाँ, लेकिन इसके बाद आपको लगा वो ऐसा नहीं है? वो ऐसा नहीं है, उनको सबको लेकर चलना चाहिए था। और जो वक्फ बोर्ड है वो मुसलमान के लिए महत्वपूर्ण है। वो वक्फ बोर्ड है, हम लोग जो भी होता है ट्रस्ट में, मतलब हम लोग वक्फ बोर्ड में उसको करते हैं। लेकिन देखिए कि आजकल मतलब वो सबको इसी में मिला दिए, तो वक्फ बोर्ड में जो हुआ तो सरकार का अंडर हुआ। कहीं आने वाले समय में कहीं मस्जिद टूट जाए, कहीं फिर से जो भी ईदगाह टूट जाएगा तो हम लोग का नुकसान तो हो ही रही। इसलिए हम लोग वक्फ बोर्ड से बहुत ही नाराज है। इसका माइनॉरिटी वोट का असर पड़ेगा? बहुत 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 पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। हाँ, कोई भी वोट ही नहीं देंगे मुझे नीतीश कुमार को। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मुन्ना प्रसाद। तो मुन्ना जी, ये बताइए कि इस बार बिहार चुनाव का क्या माहौल है? कुछ आपको लग रहा है क्या रुझान है, किस पार्टी की तरफ रुझान है? रुझान क्या है, फिर वही नीतीश की और मोदी की सरकार बनेगी, दोनों आदमी को मिलाकर यहाँ। हाँ, अच्छा। हाँ, क्या है कि नीतीश जी ने बहुत सा विकास का काम किया है। अच्छा। हाँ, उन्हीं की सरकार बनेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं पूरे सीवान में घूमा हूँ। हाँ, तो जो चीज़ मुझे कम नज़र आई, सड़कें बनी हुई हैं, हाँ, हाँ, लेकिन इंडस्ट्री नज़र नहीं आती मुझे। इंडस्ट्री चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, जो चीनी मिल थी उन्हें कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया करने के लिए भाई, वो तो जो बंद पड़ गई वो पड़ गई। अब कहाँ कोई नेता उसके चक्कर में लगता है कि कोई यहाँ इंडस्ट्रीज बने सिवान जिला में, कोई फैक्ट्री लगे, ये तो किसी का ध्यान ही नहीं है उस पर। अच्छा। हाँ, किसी का ध्यान पर कोई ध्यान नहीं है? ना 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 ना, मैंने यहाँ के लोगों की बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है। हाँ, मेरा वही सवाल है। बिहार के लोगों पर बेरोजगारी, सरकार की कोई ध्यान नहीं है। हाँ। ये रोड नाला फलान ठिकान यही इसी पर फोकस कर रही है सरकार। अच्छा। हाँ। काम धंधे पे फोकस नहीं है? हाँ, काम धंधे पर फोकस नहीं है। अच्छा, सिवान में आपको बच्चे बेरोजगार नजर आते हैं या आपको लगता है सबको नौकरियां मिल गई हैं? ना ना ना, बहुत सारे बेरोजगार आते हैं अपने रोजी के लिए और चले जाते हैं, नहीं मिलता है चले जाते हैं। अच्छा। और काम धंधे नहीं है सिवान में? ना, सिवान काम धंधा नहीं है। अच्छा। हाँ, और क्या कहा जाए सरकार के। अरे यहाँ इंडस्ट्रीज होती, फैक्ट्रियाँ होती तो लोग वहाँ उसमें लगते, अपना रोजी कमाते, उसमें काम करते। मगर यहाँ कहाँ कोई फैक्ट्री है ना कुछ है, कहाँ लोग काम करेंगे। सरकार ने बजट तो काफ़ी दे रखा है, सिवान को बहुत सारा बजट दिया है। सेंट्रल सरकार ने तो बजट दिया है, मगर इन्होंने कुछ कर नहीं रहे हैं नीतीश जी ने। हाँ, इस बार चुनाव का रुझान कैसा रहने वाला? अरे रुझान क्या है, यहाँ तो जतियाता चुनाव होता है, फिर भी लोग कैसा हो, 2 रोटी खाते हैं सूखे रोटी, फिर भी उसी पार्टी को देंगे लोग, फिर वहीं आएंगे, नीतीश पलटवार कर फिर वहीं आएंगे। जी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, इस वक्त मैं सीवान विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या है, सीवान में किसका माहौल है। क्या नाम है आपका? रामीपाल जी, ये बताइए कि इलेक्शन इस साल होने को हैं बिहार में, तो सीवान में चुनावी माहौल क्या है, किस पार्टी की हवा बह रही है? देखिए, अभी हवा तो गेहूं के कटनी का है और रामनवमी का है। और ये रामनवमी जैसे ख़त्म होगा, गेहूं का कटनी शुरू होगा, तो राजनीतिक हवा पछुआ शुरू हो जाएगी जी। और उसमें किसका आएगा ये समय बताएगा। अभी किसी का हवा नहीं है, रामनवमी का और कटनी का हवा है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वक्त का बिल आया, आपने भी सुना होगा जी, वो पास हो गया, क्या आपको लगता है जेडीयू को उसका नुकसान होगा? अब हम इस पर अध्ययन नहीं किए हैं इस पर। अच्छा। और किसका नुकसान होगा ये चुनाव में ही पता चलेगा। जदयू जब भाजपा के साथ है तो उसका तो निश्चित रूप से समर्थन करना अनिवार्य है और करेगा ही, ये तो पहले ही से विदित है। तो घाटा नफा सोच करके उन्होंने अपना समर्थन किया है। अच्छा। और नीतीश कुमार जी पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत दूरदृष्टि रख करके अपना समर्थन दिया होगा। ये घाटा नुकसान तो उन्हीं को समझना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि पिछले 5 सालों में सीवान में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कुछ काम हुए? आप यहाँ के निवासी हैं, आप कुछ देखते हैं यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं शिक्षा में, सड़क में और बिजनेस में? शिक्षा में
सड़क में सब में बदलाव है निश्चित रूप से, लेकिन जिस रेशियो से होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन बदलाव है। बदलाव। अच्छा, क्या कम ऐसा क्यों हो रहा है, बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? जनप्रतिनिधि शिथिल है और सरकार की जो मंशा है वो सीवान के प्रति साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, यही कारण है कि इसका विकास नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, यही कारण हो सकता है। ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों है? जैसे ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि सीवान की अधिकतर सीटें जो है विधानसभा की वो आरजेडी और उसके अलायंस के पास हैं, ऐसा इसलिए है क्या? ऐसा कोई इसलिए नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी प्रतिनिधि जीत करके जाता है तो उसका फंड मिलता है, तो काम तो जनता का ही होता है, चाहे वो माले हो, आरजेडी हो, चाहे बसपा हो, कोई भी दल हो, लेकिन काम तो सबको मिलता है और होना भी चाहिए। यह पार्टी देख करके विकास करना सरकार की अगर नियत है तो यह अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी 8 विधानसभा है मिली जुली सरकार है, माले भी है 2 सीट, राजद भी है, भाजपा भी है, जदयू भी है, इसलिए विकास तो होना चाहिए, लेकिन जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप इस इलाके में देखते हैं जो लोगों की आम शिकायत है, जो मैं बाहर से मुझे जानकारी जो मिली है कि वो ये कि सीवान के अंदर इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री पनपती नहीं है, ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी दुखद बात है सीवान के लिए कि सीवान में 3 चीनी मिल था और तीनों चीनी मिल का जमीन बिक गया और सरकार के देख रेख में ही बिका है तीनों जमीन, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। खोलने की तो बात, जो पहले से था उसका भी जमीन बिक चुका है, तो सरकार विकास क्या करेगी, नया उद्योग क्या खोलेगी? जी। अच्छा, बीते कुछ सालों में कोई नए उद्योग लगे हैं या नई चीनी मिलें खुली हैं, क्या हुआ है? कुछ इंडस्ट्री बढ़ी है यहाँ पे? नहीं, एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो जमीन बिक गया तो खुलेगा कहाँ से? तो उसका तो ज़मीनें बिक गया। जी जी जी। और ज़मीन कहाँ से मिलेगा उसको? सरकार को तो ज़मीनें नहीं मिल रही है, जी जी। इसलिए खोलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि अक्सर कर लोग सीवान को ऐसे एरिया के तौर पर देखते हैं जहाँ बड़े बड़े बाहुबली हैं। आप इसे कितना सही है, गलत मानते हैं इस तरह के अप्रोच को? अगर कोई इस दृष्टि से देखता है कि यहाँ बाहुबली है, वो गलत दृष्टि है, उसका नज़रिया गलत है। उसको देखना चाहिए कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये धरती है, मौलाना मजलू हक साहब की ये धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं, खुदा बख्श लाइब्रेरी को निर्माण करने वाले भी यहाँ पर हैं, इसलिए इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बाहुबली तो सब जगह होते हैं, लेकिन इस दृष्टि से देखना कि बाहुबली का क्षेत्र ऐसा नहीं है। यहाँ पर के अच्छे विद्वान, अच्छे डॉक्टर, अच्छे शिक्षक, अच्छे यहाँ बिहार के चर्चित शिक्षक नेता केदार पांडे जी का भी निवास रहता था और यहीं से नेता बने हैं, इसलिए इस दृष्टि से देखना गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार गुप्ता। अच्छा, अशोक जी, थोड़ा मुझे ये बताइए कि इस इलाके को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ डेवलपमेंट तो मुझे दिखता है, लेकिन इंडस्ट्री नज़र नहीं आती है। यानी कि जो भी बिजनेस है वो एक मिडिल, छोटे मध्यम उद्योग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं जो अपने प्रयासों से, लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि राजद की जब सरकार आज से 20 साल से करीब नहीं है, अभी जो सरकार चल रही है वो उद्योगों के प्रति उदासीन है। उसकी कोई ऐसी स्पष्ट नीति नहीं है जिससे कि उद्योग को बढ़ावा मिले, उद्योग चले। इसी कारण से यहाँ उद्योग नहीं है। पहले चीनी मिल यहाँ सीवान जिला में, सीवान शहर में 2 चीनी मिल हुआ करते थे और बहुत अच्छी उनकी उत्पादन क्षमता थी, लेकिन वो किसी कारणवश बंद हुए। तो आज उस सरकार उस जमीन को अपना तस्वार करके उद्योगों के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन ऐसा कोई अभी वर्तमान में उद्योग नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस उससे उस जमीन की सकारात्मक उपलब्धि हो। मतलब उद्योग अभी बढ़े नहीं हैं यहाँ पर? नहीं बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं तो उस सरकार की औद्योगिक नीति ना उसके लिए प्रभावित है। हम लोग तो सरकार से बाहर हैं, 20 साल से सरकार में नहीं है, तो हमारी कोई नीति तो सरकार पर चलती नहीं है। हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में हम मांग कर सकते हैं सरकार से। अच्छा, एक बात बताइए, आपने विपक्ष की बात की, तो मैं जब भी देखता हूँ कि जब भी विरोध बढ़ता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तो लालू का जंगल राज है, वापस लौट आएगा। इस जुमले को आप किस तरह से लेते हैं जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ये तो राजनीतिक जुमला है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस तरह का जुमलों का आविष्कार किया गया। यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सीवान के बारे में मुझे ये बताइए, सीवान को बाहुबली की धरती कहा जाता है, इसे आप किस तरह से लेते हैं? सीवान की धरती पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजहरुल हक साहब की धरती है, फिर किशोर बाबू की धरती है, दाढ़ी बाबा की धरती है। ये आपराधिक जो गढ़ा गया, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गढ़ा गया। यहाँ से तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, तो उनकी ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो इसको आपराधिक कैसे मान सकते हैं? इनका तो ऐसा कुछ कार्य नहीं था। यहाँ मौलाना मजहरुल हक साहब की है, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया, वो सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन उन्होंने दान किया जी। तो देश में महापुरुष महात्यागी सीवान से पैदा हुए। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत। सिवान जिले की ये जीरादेई विधानसभा है और ये बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा इसलिए है क्योंकि यहीं से भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहीं उनका पैतृक निवास था। तो हम बात करेंगे यहाँ स्थानीय निवासियों से कि राष्ट्रपति के भारत के पहले राष्ट्रपति का ये निवास, ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या उतना विकास हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदजी चौधरी है। तो नंदी जी बताइए, क्या उतना विकास हुआ है? कितने विकास आज़ादी हुआ तब से आज तक तो कोई विकास का रास्ता नहीं लौट रहा है। अच्छा। चाहे जो भी आता है वो अपना अपना बड़ाई देकर ठेल देता है। हाँ। विकास तो नहीं हुआ है। हाँ। नाला नौली आप देखिए रहे हैं, गाड़ी का साधन का देखिए रहे हैं कितना भीड़ हो रहा है। हाँ। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ। और हमको तो नहीं लगता है विकास अभी। आतंकवाद लौट रहा है, अच्छा। बलात्कार लौट रहा है, हाँ। जनसंख्या लौट रहा है, हाँ। आदमी का दिल में दिल नहीं मिलता है, हाँ। यही तो लौट रहा है। दूसरा तो कुछ नहीं लौट रहा है। आदमी का ड्रेस बहुत ज़्यादा है, हम किसी से कम नहीं हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये कुछ सबसे रिलीफ में सत्ता में आए, क्या इस इलाके में विकास हुआ, डेवलपमेंट होता नजर आता है? कुछ नहीं हुआ। कोई 20 साल ना, वो 30 साल रहे, वो कोई 20 वर्ष रहे, जब सब लोग विकास नहीं कर रहा है। ये क्या नाम है, मोन राखता लो, मोन रखनी एगो बिया होला। हाँ। तो वही तो ये लोग कर रहे हैं। सब लोग अपने लिए है। अच्छा। आ लोग जो है कार्तिक में पिल्ला पिल्ली पागल होकर तो के काटल हो, तो वहीं ये आपस में काटता अपन फायदा करता। और तो कुछ नहीं विकास हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं कि आप लोग तो खुद क्लेवर मैन है। हाँ। एमपी है तो अपना ही काम करेगा, विधायक है तो वही, माने जो भी जनप्रतिनिधि वही काम करते हैं। तो कोई विकास का मतलब सब लोग का विकास। तो बताइए कि एक सांसद ने जीरा देवी को गोद में लिया था, क्या हुआ? अरे तो उधर से पैसा मिलेगा तब न वो गोद लेगा, तो दूसरे गोद में तीसरा गोद में डालेगा। जब खाली गोद ले लिया, दूध दे दिया और दूध तुमको पीना नहीं है तो कैसे होगा? वहाँ से मार इन लोगों का बाबूजी का घर से आएगा का, आखिर अपना तनख्वाहों में से लोग करेगा। कोई उधर से माल आएगा तो इधर से खाली होगा। कलेक्टर साहब के पास केंद्र से पैसा नहीं आएगा। कलेक्टर साहब का गेहूँ चावल कितना है जो यहाँ देगा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिवान में जीरा देवी आपके अलायंसेस में ही सीटें हैं, तो माले के यहाँ विधायक हैं। हाँ। तो कुछ काम हुआ? काम तो उतना नहीं हुआ है। हाँ। छूट फूट हुआ है, होगा। हाँ। चाहे वो कोई हो, हाँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, माले हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई हो, ये लोग अपना छिड़क छड़ाव करता है लोग। विकास तो अभी नहीं होता है। अच्छा, अभी का राजनीतिक माहौल क्या है? किस पार्टी का रुझान दिखता है सिवान में? सिवान में अभी रुझान किसी के पास और रतिया कुल बोल रही है, अपलोल बकलोल, हाँ। यही कुछ बोल रही है। उन लोगों का क्या है? हाँ। उन लोगों का तो कुछ दिमाग है नहीं। हाँ। कुछ दिमाग नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, जैसे आप इस इलाके को देखते हैं, हाँ। तो अभी का जो राजनीतिक रुझान है वो किस पार्टी की तरफ जाता है? अभी किसी पार्टी की तरफ नहीं, जनता है वो गूंगी हो गई है। अच्छा। जब इलेक्शन आएगा वही लोग निर्णय करेगा किधर देगा। हाँ। पैसा पर देगा या अपना मन से देगा। हाँ। अब जनता, क्योंकि अब चालाक हो, क्लेवर मैन लोग हो। एक बात बताइए, आप ये खबरें सुनते हैं कि नीतीश की स्थिति अच्छी नहीं है, हाँ, नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ हकीकत है या ये फैलाया जा रहा है? सब लोग कह रहा है कि उसका दिमाग सही नहीं है। अच्छा। अच्छा,
बुढ़ा को, हिंदुओं का बुढ़ा को दिमाग आते आते घबराता है, बच्चे जैसा हो जाता है। तो बुढ़ा लोग हो गया है कि राजा को कर्म होना जरूरी है, और किसी भी धर्म का बेटी को उसको शर्म होना। आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, आप ऐसा क्यों कह रहे ये सब औरतें उनको गरिया रही है। हैं? अच्छा, क्यों कह रहे हैं? अब तो गरिया रही है, उल्टा पुल्टा बोलता होगा। अच्छा अच्छा, अभी क्या उम्मीद नज़र आती है यहाँ के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या जेडीयू ने जो काम किया है प्रदेश में, आप उससे संतुष्ट हैं? ना ना ना, हम है ना, हमारा जनता है। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं हैं? आपको क्या नाराजगी? वो तो कहते हैं वो सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू है, तो अभी तो बलात्कारवा उतने चल रहा है, आतंकवादिया उसको चल रहा है, अच्छा ये तो उनका नहीं है। अच्छा छीन छान हो ही रहा है। अच्छा, विकास की बात करते थे, वो विकास हो रहा है? हाँ, तो विकास उसका अपना दिल में नहीं हुआ है, रोड पर तो नहीं हुआ है। अच्छा, विकास थोड़ा मोड़ा सेंट्रल से आएगा तो थोड़ा ये लोग देखें, तो इसमें अवसर जो है कुछ चाटेगा, कुछ चाटेगा। हाँ भाग भरोसा रोड 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना चलेगा, फिर टूट जाएगा। या साहब ये बताइए कि पिछले 5 सालों में इस जिला के विधानसभा में कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ, विकास का काम हुआ, सड़कें बनी, स्वास्थ्य केंद्र खुले, कुछ हुआ? हमारे हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, ना कोई काम नहीं। सड़कें बनी सड़कें हाँ बनी है, वही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वही हल्का मतलब रिपेयरिंग की है बस, हल्का फुल्का। हाँ, ना स्वास्थ्य पे मतलब कुछ बना है, ना कुछ और कोई काम नहीं। अभी का राजनीतिक रुझान क्या है? लेकिन राजनीति का विधान क्या है, वही है, बस चल रहा है जैसे तैसे। मतलब राजनीतिक रुझान का मेरा मतलब है कि कौन सी पार्टी आपको लगता पार्टी क्या, वही नीतीश का पार्टी, और क्या होगा? जेडीयू। चाहे काम करे या ना करे भाई, मजबूरी है। अच्छा अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। वक्त संशोधन बिल पर जेडीयू ने उस बिल का समर्थन किया है, आपको ये सही लगा? वही तो नहीं लगा है, फिर भी आप वोट देंगे उन्हें? क्या करे, मजबूरी है। अच्छा मैंने सरकार नीति तक सही चल रहा है अभी तक फिलहाल। अच्छा, मतलब ये गुंडागर्दी वगैरह, मतलब ये सब मतलब शांति चल रहा है अभी तक, मतलब काम हो या ना हो, हाँ। लेकिन फिर भी वो ठीक ही चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए था? आपको लगता है कि माइनॉरिटी के साथ सही नहीं हुआ, या जेडीयू ने ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया है। किया, तो आपको लगता है कि इससे माइनॉरिटी वोट का नुकसान होगा? उनका नुकसान तो होगा, नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा, कुछ होगा। इमेज डेंट हुई है। ये तो हो, जब उसके जो खिलाफ है वो तो भाई नहीं देगा। अच्छा, हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही। फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कई सारे नेता हैं जेडीयू के जिन्होंने, गुलाम गौस की बात हो रही है, और भी नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी इसी नाराजगी में। ये टूटन बढ़ सकती है आपको लगता है, या इस जैसे सीवान के इलाके में जो जेडीयू का समर्थन है माइनॉरिटी का, या वहाँ भी असर आ सकता है इसका? असर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। होगा थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ के जो विधायक हैं माले से, क्या उन्होंने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं, हमारे साथ होता है कोई कुछ नहीं किया भाई, हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं कराया। कोई काम। आरजेडी के बारे में आपका क्या कहना है? आरजेडी का हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है फिलहाल। जो पिछला रिकॉर्ड देखेंगे हाँ। तो नहीं है कुछ भी। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है मुन्ना ठाकुर। मुन्ना जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या यहाँ विकास के काम हुए, सड़कें बनी, नए स्कूल खुले? हाँ, ये तो हुआ है, नई सड़कें बनी हैं, स्कूल कॉलेज खुले हैं, बच्चों की पढ़ाई में, गुणवत्ता में, हर चीज़ में बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। तो यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है? क्या आपको लगता है कि कौन इस वक्त बाजी मार सकता है? इस वक्त तो बाजी जदयू और भाजपा ही मारेगी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से माले के विधायक हैं, क्या उन्होंने कोई काम करवाया, डेवलपमेंट का काम करवाया? नहीं, डेवलपमेंट के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। उनका काम है केवल गरीबों को झंडा लेकर उनको दौड़ाना, और विकास के लिए तो कोई काम नहीं किया आज तक, और न किसी प्रकार कोई विकास से काम का एजेंडा उनके पास है। एजेंडा है तो केवल नीतीश जी के पास है और मोदी जी के पास है। एजेंडा उन्हीं के पास है, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को कुछ नहीं देगा, तब तक राज्य सरकार कैसे करेगा? और इनके विधायक का जो फंड नहीं होगा, तो इन लोग विधायक फंड गांव में आकर बताएंगे तब ना कि हमारे पास ये फंड आया है, हम एक काम करवा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो सिसो नाला का मामला है, उसमें हमारे विधायक जी जो है विजय लक्ष्मी जी, उन्होंने इसको सॉल्व किया,
अमित शाह जी से मिल करके नितिन सांसद हाँ सांसद थे वो, हाँ विजयलक्ष्मी सांसद थे। तो उन्होंने नितिन गडकरी से कह करके उस समस्या का समाधान किया। अभी हमारे जीरा देवी में उसका एक ओवरब्रिज बन रहा है, उसका उन्होंने नितिन गडकरी से कह करके उसका मामला सॉल्व कराया है। इसको प्रयास किया जाता है और इस मामले में ये जो हमारे सांसद विजयलक्ष्मी जी या नीतीश जी ये सब आगे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या बिहार में बेरोजगारी कम हो गई? जो सरकारी डाटा है वो ये बता रहा है कि बेरोजगारी बहुत खास तौर से 18 से 19 साल के बच्चों में। आपको ये महसूस होता है, आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो कम नहीं कभी नहीं होगी। बेरोजगारी इसीलिए रहेगी कि मान लीजिए कोई सब अपना बिजनेस करना चाहता है, कल का कारखाना है तो जो मेहनत करेगा, इसके लिए सरकार हर प्राइवेट फैक्ट्री लगवा रही है, जिसमें आप लोग जाकर उसमें जॉब कीजिए। प्राइवेट फैक्ट्रियाँ कितनी लगी, कुछ याद है आपको? यहाँ पर फैक्ट्री तो अभी फिलहाल में कुछ चीनी मिल तो जो बंद था, रीगा क्या उसका नाम था, उसको शायद चालू होने वाला था। वो खाद कारखाना जो बंद था परौनी का, उसको मोदी जी ने शायद उसको चालू करवाया है। और आप श्योर नहीं हैं? हाँ, और उससे श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो रोजगार मेला लगता है, हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मेला लगता है। आप जितने नौजुवक हैं वो जाकर रोजगार मेला में अपना सर्टिफिकेट दें, अपना अनुभव बताएं कि हम इस लायक हैं, तो अगर ऐसे करेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। इस वक्त हम जीरा देवी विधानसभा में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इस इलाके में कितना विकास हुआ, राजनीतिक रुझान क्या है, ये जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मनु जी, आप इस जीरा देवी विधानसभा में रहते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या कोई डेवलपमेंट के काम हुए, सड़कें बनी, नए स्कूल खुले, कुछ सुविधाएं आई? हाँ, सड़क तो बनी है, बिजली लाइन भी अच्छा हो गया है। अच्छा, हाँ, और कॉलेज भी खुला है, हाँ, सिवान में भी खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हाँ, हाँ। विकास अच्छा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बेरोजगारी अभी है या खत्म हो गई आपको लगता है? नहीं, बेरोजगारी तो देखा जाए तो नहीं है। नहीं है? बेरोजगारी सब लोग अपना अपना सक्षम है करने में। हाँ, अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखेगा नहीं, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ से नौकरी मिलेगी? अच्छा। अब बिना पढ़े लिखे आदमी हल्ला कर रहा है कि नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ, कि पढ़े लिखे तभी नौकरी मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन आदमी यहाँ पर जो रहा है कि अब बिना पढ़े लिखे ही नौकरी पाल रहे हैं, हाँ। तो थोड़ी नौकरी मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या पिछले आपको याद है पिछले 5 साल में कोई बड़ा स्कूल खुला है? यहाँ पर तो मैंने बड़ा स्कूल खुला है, लेकिन प्राइवेट में खुला है। हाँ, सरकारी में से लोकल एरिया में नहीं खुला है कोई नहीं खुला? बड़ा स्कूल। हाँ, जितना भी स्कूल खुला है, कोई बड़ा क्या नाम है, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल या मेडिकल संस्थान कोई खुला है? हाँ, ये खुला है। कहाँ पर? संस्थान यहीं पर आपको विजयपुर जाते हुए नाम खुला है। गांव का नाम थोड़ा दिमाग से टल चुका है। अच्छा, मतलब काम हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? काम हुआ है। है। यहाँ राजनीतिक माहौल किसका है? राजनीतिक माहौल तो यहाँ पर देखा जाए तो जदयू का है। जेडीयू का है? हाँ। अच्छा, यहाँ से माले के विधायक हैं, तो क्या बोलेंगे? आपको लगता है इस बार जीत होगी? देखिए, विधायक तो है, लेकिन वो सिर्फ अपने जहाँ वोटिंग एरिया है वहीं पर विकास कर रहे हैं। अच्छा, और चारों बगल जो मान लीजिए जीरा देवी जहाँ पे रास्ता उठे मंगे जाया जाता है, रोड एकदम जर्जर हो चुका है। हाँ, लेकिन वहाँ पर कोई विकास कार्य ना सांसद की तरफ से हुआ है, ना विधायक की तरफ से हुआ है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। इस पर थोड़ा वो ध्यान देते तो अच्छा रहता है, लेकिन ये लोग अपने जहाँ वोटिंग है वहीं पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं पर बनवा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कांटे की लड़ाई होगी या ये मामला एक तरफा है? हाँ, इस बार लड़ाई तो कांटे की होगी, कांटे की नहीं होगी। हाँ, ध्यान भी होगा, मतलब नहीं यहाँ पर चुनाव कांटे की